प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 12 मई 2025, दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी, 10,000 किसान समूहों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इसके तहत 80% सब्सिडी या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में महिला किसानों को लाभ मिलेगा। 8 से 10 किसानों के समूह को ये लाभ मिलेगा, जो इन यंत्रों को किराए पर देकर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकेंगे। योजना से करीब 10,000 किसान समूह लाभान्वित होंगे। सरकार इस योजना पर 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका उद्देश्य महिला श्रम को कम करना और आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच बढ़ाना है। छात्रों को रोडवेज बसों में किराया छूट, अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड परिवहन निगम लंबी दूरी की बसों में छात्रों को 5 से 10% किराया छूट देने की तैयारी में है। प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। निजी बसों की तुलना में अधिक किराए के कारण यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है, जिसे देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है। निगम ने 100 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया है, जिन पर क्षेत्रीय भाषाओं और पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही रेड बस ऐप पर ऑनलाइन जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ये राहत प्रस्ताव लाया जाएगा। दंपति ने ट्रेन से कट कर दी जान, रेलवे ट्रैक पर मिले क्षत विक्षत शव। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रेलवे ट्रैक पर एक महिला और पुरुष के क्षत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार दोनों पति पत्नी थे और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना दोपहर 12:30 की है, जब एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरने के बाद शव देखे गए। मौके पर कोई पहचान पत्र या सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीएम धामी का बयान, सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की वीरता, साहस और रणनीति ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्रवाई की सराहना की और कहा कि हमारी सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी इस निर्णायक कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सेना की इस कठोर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करनी पड़ी। फ्री राशन पर बड़ा अपडेट, जून में एक साथ मिलेगा 3 माह का राशन। उत्तराखंड में फ्री राशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि जून में राज्य के 22 लाख से अधिक कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाए। ये वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और राज्य खाद्य योजना SFSS के तहत किया जाएगा। केंद्र का ये आदेश राज्य सरकार को मिल चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि राशन की पर्याप्त उपलब्धता है और वितरण तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। टोंस नदी में बहा युवक, हनोल मंदिर के पास हुआ हादसा। उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव निवासी युवक दिनेश पुत्र हरिपाल की टोंस नदी में डूबने से लापता होने की घटना सामने आई है। युवक हनोल मंदिर गया था, जहां वो नदी में उतरा और पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बह गया। ये घटना देहरादून के त्यूनी क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही SDRF और मोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। टीम लगातार तलाश में जुटी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और आसपास के क्षेत्र में खोजबीन जारी है। दून का सुरक्षा घेरा मजबूत, रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होगा शहर। भारत पाक तनाव के बीच देहरादून प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ी तैयारी की है। DM 7 बंसल ने हाई लेवल बैठक में शहर के लिए रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम से युक्त सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है। आर्मी, पैरामिलिट्री और महत्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ने के लिए लंबी रेंज के इमरजेंसी सायरन लगाए जाएंगे। DM ने सभी आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। पूरे शहर को सेक्टरों में बांटकर निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। स्टाम्प शुल्क में राहत, अब आसानी से करा सकेंगी जमीन की रजिस्ट्री। उत्तराखंड सरकार ने आवासीय कल्याण समितियों को बड़ी राहत दी है। अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने परिसर की सड़क
और पार्क जैसी जमीनों की रजिस्ट्री बिल्डर से करा सकेंगी। इसके लिए 10,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी छूट दी गई है। पहले इन जमीनों पर पूरी ड्यूटी लगती थी, जिससे कानूनी विवाद होते थे। अब सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। इससे उत्तराखंड की 500 से अधिक पंजीकृत आवासीय समितियों को फायदा मिलेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि ये बदलाव सोसाइटी में संपत्तियों का पंजीकरण सरल बनाने की दिशा में अहम कदम है। उत्तरकाशी में बारिश और ओलावृष्टि का कहर, यमुनोत्री हाईवे रहा बंद। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान के कारण यमुनोत्री हाईवे पर गंगनानी और कृष्णा गांव के पास पेड़ गिर गए, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। अग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंचकर रास्ता साफ किया। साथ ही रमवाई घाटी में ओलावृष्टि से सेब, मटर, पुलम, गेहूं और अन्य नकदी फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन द्वारा तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक कर रखा गया था। हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन, पहाड़ की पीड़ा को किया उजागर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का हल्द्वानी में विमोचन किया गया। पुस्तक में उन्होंने पहाड़ की राजनीति, लोक कला, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य बना था, वो आज भी अधूरा है। गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार नहीं है और पलायन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि आने वाले समय में पहाड़ी गांव गुलदारी गांव बन जाएंगे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता पर बधाई दी और पाकिस्तान द्वारा सीजफायर की पहल को उसकी मजबूरी बताया। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें। उत्तराखंड मौसम विभाग ने सोमवार को कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। देहरादून में आंशिक बादल और हल्की बारिश हो सकती है। इससे प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और मौसम की जानकारी पर नजर रखने की अपील की है। कैंची धाम में आतंकी मॉक ड्रिल, 2 ढेर और 3 की गिरफ्तारी दिखाई गई। कैंची धाम में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें काल्पनिक हमले के दौरान 5 आतंकियों में से 2 को मार गिराया गया और 3 को पकड़ लिया गया। ड्रिल में पुलिस, SDRF, अग्निशमन दल और बम निरोधक दस्ते शामिल रहे। ड्रोन, CCTV और लाइव मॉनिटरिंग से निगरानी रखी गई। ये ड्रिल बाबा नीब करौरी की तपोभूमि की सुरक्षा जांचने के उद्देश्य से की गई थी। ड्रिल के बाद समीक्षा बैठक में तैयारियों का मूल्यांकन किया गया और भविष्य में अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी ऐसी ड्रिल करने का निर्णय लिया गया। डिजिटल दीदी योजना शुरू, महिलाएं बनाएंगी ट्रेन और एयर टिकट। हल्द्वानी में महिला उद्यमिता परिषद ने महिलाओं को डिजिटल कौशल के लिए सम्मानित किया है। अब महिलाओं को ट्रेन और एयर टिकट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल दीदी योजना के तहत उन्हें कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है और CSC सेंटर से जोड़ा जा रहा है। परिषद की उपाध्यक्ष रेणु अधिकारी ने बताया कि PM मोदी और CM धामी के विजन के अनुरूप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इससे महिला सहायता समूहों को डिजिटल रूप से भी सक्षम बनाया जाएगा। 38 अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल, कई जिलाधिकारियों और सचिवों का हुआ तबादला। उत्तराखंड सरकार ने 25 IAS, 12 PCS और एक सचिवालय सेवा अधिकारी सहित कुल 38 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव पदभार हटाकर उन्हें UPCL, पिटकुल व जल विद्युत निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। RK सुधांशु को कृषि व वित्त विभाग का जिम्मा मिला है। LL फैनी को अवस्थापना विकास आयुक्त, जबकि सोनिका को मेलाधिकारी हरिद्वार कुंभ का दायित्व दिया गया है। कई जिलाधिकारियों व PCS अधिकारियों के भी विभाग बदले गए हैं। फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में गति लाने की कोशिश की गई है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, 14 मई को रवाना होगा पहला जत्था। काठगोदाम से 14 मई को आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का पहला दल रवाना होगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अनुसार अब तक 102 यात्रियों ने पंजीकरण कर लिया है। यात्रियों के ठहरने, भोजन और आवागमन की पूरी व्यवस्था की गई है। यात्रा नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ होते हुए गुंजी और फिर ओम पर्वत और आदि कैलाश तक जाएगी। ये यात्रा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2023 में PM मोदी के दर्शन के बाद लोगों में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा का बयान, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों को खत्म करने का निर्णय लिया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगी और भविष्य में ऐसी कोई घटना युद्ध मानी जाएगी। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी बयान देते हुए कहा कि इससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा और समान विकास के लिए नीतियां बनेंगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को नई स्थायी फैकल्टी, 14 डॉक्टरों की तैनाती से मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा। उत्तराखंड के पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बड़ी सौगात मिली है। कॉलेज में 7 प्रोफेसर और 7 एसोसिएट प्रोफेसर की स्थायी नियुक्तियां हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पहले ही नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए थे। अब विभाग ने कॉलेजों को डॉक्टरों का आवंटन कर दिया है। इन डॉक्टरों को 15 दिनों के भीतर योगदान देना अनिवार्य है। इससे मेडिकल शिक्षा और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में काफी सुधार की उम्मीद है। सर्जरी, मेडिसिन और ऑर्थो विभाग को विशेषज्ञ डॉक्टर मिलने से विशेष लाभ होगा। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर अफवाहों पर तीर्थ पुरोहितों की चेतावनी, कहा व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त। केदारनाथ धाम यात्रा पूरी तरह सुचारू है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई है। वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश पोस्ती ने कहा कि धाम में सभी व्यवस्थाएं जैसे भोजन, आवास और दर्शन व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। 30,000 श्रद्धालु प्रतिदिन आराम से ठहर सकते हैं। मंदिर समिति, प्रशासन और व्यापारी समुदाय पूरी तत्परता से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। टोकन सिस्टम और घोड़े खच्चरों की सेवा भी पुनः शुरू हो गई है। स्वस्थ हुए घोड़े खच्चर, केदारनाथ यात्रा में फिर शुरू हुआ संचालन। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रभावित घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उनका संचालन पुनः शुरू हो गया है। शनिवार को 350 और रविवार को 800 घोड़े खच्चर यात्रा पर भेजे गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि सभी पशुओं की स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें भेजा गया है। घोड़े खच्चर मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत जांच के लिए प्रस्तुत करें। डंडी कंडी संचालक भी यात्रा व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।